नमस्कार। बाबा शेख फरीद एक महान सूफी संत और पंजाबी के उच्च श्रेणी के कवि थे। इनकी बहुत सारी वाणी और श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित की गई हैं। पंजाब का एक बहुत बड़ा शहर फरीदकोट इनके नाम से ही बसा हुआ है। इनका जन्म मुल्तान के एक छोटे से गांव खोतवाल में हुआ। इनके पिता सूफी संतों से प्रभावित थे और इनकी माता मरियम भी बहुत धार्मिक स्त्री, इबादत की पक्की और ईमानदार थी। शेख फरीद पर इनकी माता के विचारों का बहुत प्रभाव था। शेख फरीद जब बालक थे तो इन्हें शक्कर बहुत पसंद थी। इनकी माता इनको शक्कर खाते हुए देख हंसती रहती थी और वो इनको हर समय नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार करती रहती थी। एक दिन बालक ने पूछ लिया, माँ, नमाज पढ़ने से क्या होता है? खुदा हमें क्या देता है? तो माता के मुंह से एकदम निकला कि फरीद, नमाज पढ़ने से खुदा शक्कर देता है। अब तो शेख फरीद नमाज पढ़ने के लिए बहुत ही उतावले हो गए। जब समय हुआ तो माता ने चटाई बिछाई और चटाई के नीचे एक शक्कर की पुड़िया बनाकर रख दी और जब इनको नमाज पढ़ने के लिए बिठाया और नमाज पूरी हुई तो माता ने चटाई उठाकर देखने को कहा तो फरीद जी को उस समय शक्कर की एक पुड़िया मिली और उसे खाकर बालक फरीद बहुत खुश हुए। अब ये प्रतिदिन का नियम हो गया कि माँ चटाई बिछाती, फरीद की नज़र बचाकर शक्कर की पुड़िया रखती और नमाज पूरी होने पर शेख फरीद वो पुड़िया उठाकर शक्कर खा जाते और इस तरह ये प्रवाह कई दिनों तक चला। एक दिन माँ कुछ काम करने में लगी हुई थी तो शेख फरीद को शक्कर खाने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने देखा नमाज का समय भी हो गया है। उन्होंने स्वयं चटाई उठाई, बिछाई और नमाज अदा करने लगे। जब नमाज पूरी हुई तो आज जैसे ही चटाई उन्होंने उठाई तो उसके नीचे प्रतिदिन से कुछ बड़ी पुड़िया मिली शक्कर की और वो उसे उठाकर खाने लगे और आज शक्कर में एक अनूठा स्वाद था। जैसे जैसे शक्कर खाते जा रहे थे उनका मन आनंदित हो रहा था, चेहरे पे चमक आ रही थी। इतने में ही माता मरियम आई और उन्होंने पूछा, फरीद, नमाज पूरी हो गई? जैसे ये कहा और मुंह से उनके निकल गया और शक्कर, तो बाबा फरीद ने उस समय कहा, माँ, आज जो शक्कर मिली है वैसी शक्कर आज तक कभी नहीं मिली। इसका स्वाद बहुत अनूठा है। और उसी समय बाबा फरीद ने ये श्लोक उच्चारा, शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दूध, सब्बे वस्ता मिठियां, ते रब न पूजन तुध। भाव, शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, यहाँ तक कि भैंस का दूध, ये सारी चीजें मीठी हैं, लेकिन इनकी मिठास परमात्मा के नाम के मिठास तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। वास्तव में हमें भी आज ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है, उससे जुड़ता है, तो प्रभु भी उससे जुड़ जाते हैं और अपने ऐसे भक्त को वो कभी भी निराश नहीं करते। गॉड इज ग्रेट। धन्यवाद। हम अपनी अगली वीडियो में बाबा फरीद की तपस्या और तपस्या से हुए अहंकार के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।